सोशल मीडिया पर जो आपत्तिजनक पोस्ट होती हैं, जो बातें होती हैं, जिस तरह की कॉमेडी के नाम पर जो पोस्ट होते हैं, वीडियोस होते हैं, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट अब काफ़ी सख्त हो गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 2 दिनों में सुप्रीम कोर्ट की 3 बेंचों ने अलग अलग मामले में कड़ा रुख अपनाया और एक बात साफ की है कि अब जो है सोशल मीडिया पर जो आपत्तिजनक कंटेंट होते हैं, पोस्ट होते हैं, उनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसको लेकर सख्त कदम उठाने की बात भी की है। सुप्रीम कोर्ट की जो बेंचें हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, वो कह रहे हैं कि अब समय आ गया है कि इस मुद्दे पर कोई बड़ा कदम उठाया जाए। यहाँ पर जस्टिस सूर्यकांत की बेंच, जस्टिस सुधांशु धुलिया की बेंच, जस्टिस नागरत्ना की बेंच, 3 बेंचों ने 3 अलग अलग मामलों में बड़ी टिप्पणियां की हैं। जस्टिस सूर्यकांत ने 5 कॉमेडियन, जिसमें समय रैना भी शामिल हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट में तलब कर लिया है। और जो दिव्यांग लोग हैं, उन पर मजाक उड़ाने के मामले में, जो गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, उन पर कड़ी टिप्पणियां की हैं। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत ने साफ कहा है कि जो आर्टिकल 19 है, यानी बोलने और अभिव्यक्ति का जो अधिकार है, और इसके साथ साथ एक आर्टिकल 21 के तहत जीने का अधिकार है, वो जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जो आर्टिकल 19 है, यानी अभिव्यक्ति का जो अधिकार है, वो जीने के अधिकार को, आर्टिकल 21 को किसी भी तरह से दबा नहीं सकता। अगर दोनों के बीच में प्रतिस्पर्धा होती है तो आर्टिकल 21 यानी जीने का अधिकार वो जीतेगा, वो प्रभावी होगा, ये उन्होंने कहा है। और कहा है कि इस तरीके से सोशल मीडिया पर कुछ भी करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ये भी उन्होंने कहा है कि संतुलित करना होगा अधिकारों को और ये बताना होगा कि कोई भी आपत्तिजनक कंटेंट ना हो। केंद्र सरकार को कहा है कि वो गाइडलाइन जो तैयार कर रहे हैं उसके लिए और समय देते हैं, लेकिन इस पर विचार करेंगे, इस पर परीक्षण करेंगे और एक बार फिर अगली तारीख पर जो 5 कॉमेडियन हैं उनको तलब कर लिया है और उनसे जवाब भी मांगा और कहा है कि वो बताएं कि आखिरकार वो क्या चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पर उनकी शिकायत की गई थी और कहा गया था गंभीर रूप से जो पीड़ित जो दिव्यांग हैं उनका उन्होंने मजाक उड़ाया है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट काफ़ी मुखर है। जस्टिस सुधांशु धुलिया की बेंच ने भी कठोर रूप अपनाया है। उन्होंने कहा है कि आजकल ऐसा हो गया है, जो चाहता है वो बोल देता है। अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर कुछ भी खुली छूट मिली हुई है, ये हद हो चुकी है और ऐसा नहीं चल सकता। उन्होंने कहा कि इस पर सख्त कदम उठाने की जो है वो ज़रूरत है। जो यहाँ पर PM और RSS के खिलाफ जो कार्टून बनाने के मामले में जो FIR झेल रहे हैं कार्टूनिस्ट हेमंत वालविया, उनको उन्होंने अंतरिम ज़मानत इस मुद्दे पर दे दी है, लेकिन कड़ा रुख अपनाया और कहा है कि एक हिंदी में माफ़ीनामा भी वो दे। और ये भी कहा है कि इस तरह की घटनाओं की इजाज़त नहीं दी जा सकती। जो पोस्ट हैं वो काफ़ी आपत्तिजनक हैं और इस पर जो है सख्त कदम उठाने की ज़रूरत है, उन्होंने साफ कर दिया है। इसके अलावा एक और मामले में, वजाहत खान के मामले में भी जस्टिस नागरत्ना की बेंच ने सोमवार को बड़ी टिप्पणियाँ की। उन्होंने कहा कि लोग आत्मसंयम क्यों नहीं कर सकते इस मुद्दे पर, क्यों ऐसी ज़रूरत पड़े कि सरकार को उसमें कूदना पड़े। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे मामलों से अदालतें अटी पड़ी हैं मुकदमों से, ऐसी ज़रूरत क्यों है। उन्होंने ये भी नाराज़गी जताई कि अब जो है इस तरीके से सोशल मीडिया पर जो आपत्तिजनक टिप्पणियाँ पोस्ट किए जाते हैं उन पर नकेल कसने का समय आ गया है। तो एक बड़ी घटना यहाँ पर ये हुई है कि 2 दिन में 3 बेंचें इस तरह की बात कर रही हैं। और इसके साथ साथ कुछ समय पहले मई में जो CJI हैं BR गवई, उन्होंने एक चंडीगढ़ के यूट्यूबर का जो पोस्ट था उस पर सुओ मोटो ले लिया था। इस पोस्ट में जस्टिस सूर्यकांत, जो वरिष्ठता में दूसरे नंबर के जज हैं, जो अगले चीफ जस्टिस हैं, उनके खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियाँ की गई थी। और इसके साथ साथ आपराधिक मानहानि का जो आपराधिक क्रिमिनल कंटेम्प्ट का मामला जो है वो शुरू कर दिया था, नोटिस जारी कर दिया था। तो कहीं ना कहीं ये साफ है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का रुख ख़ास तौर पर इस समय रहा है, उससे साफ है कि सोशल मीडिया पर इस तरीके से जो कंटेंट आते हैं उस पर नकेल कसने की तैयारी देश की सबसे बड़ी अदालत कर रही है। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV इंडिया।